अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो मुख्य विषय, जो प्रदर्शन आज पूरे झारखंड में हुआ है, और झारखंड में नहीं, जहां जहां इंडी गठबंधन या उनके समर्थकों की सरकार है, उन सरकारों से मांग करने के लिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर डीसी के और जगहों पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक गए हैं। भारत सरकार ने पहलगाम की दुखद घटना के बाद, शायद पहलगाम जैसी घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी, जाति पूछी, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाने की कोशिश की, और इसके बाद पत्नी के सामने पति की हत्या। इससे ज्यादा नृशंसता नहीं हो सकती जो पहलगाम में घटी। उसके विरोध में भारत सरकार तमाम कदम उठा रही है। पहला कदम उठाया था 25 अप्रैल को, पाकिस्तानी वीजा पर हिंदुस्तान में रहने वाले 16 प्रकार का वीजा है, जिसमें से 14 वीजा को उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन वीजा पर जो लोग भी हैं वो पाकिस्तान जाना होगा। जाने का रास्ता भी एक मार्ग बताया गया था, अटारी बॉर्डर से होकर उनको वापस जाना हो, जिससे रिकॉर्डेड रहे। उस आदेश में यह था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, सभी राज्य सरकारें, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी अपने अपने राज्यों में इन 14 वीजा के अंतर्गत आए हुए पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको बॉर्डर पर पहुंचाकर पाकिस्तान जाने की व्यवस्था करें। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने नहीं किया। इसमें लंबी अवधि का वीजा और विदेश मंत्री का वीजा और राजनयिक और ऑफिशियल वीजा के अलावा सभी वीजाओं को प्रतिबंधित किया गया है, निलंबित किया गया है। अटारी बॉर्डर खुला रहेगा, ये भी स्पष्टीकरण भारत सरकार ने दोबारा किया है, इस पर्पज विशेष से कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तानी नागरिक जाएंगे वहां पाकिस्तान, या कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तानी नागरिक हिंदुस्तान आएंगे, इस पर्पज विशेष के लिए अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर खुला रहेगा। आज उसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम हुआ और झारखंड की सरकार ने मेरे ख्याल एक भी पाकिस्तानी व्यक्ति अभी तक चिन्हित नहीं किया है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहाँ से चिन्हित कर रही है और उनको भेजने की व्यवस्था कर रही है। इस मांग को लेकर आज कार्यकर्ता गए थे और खेदजनक स्थिति है, जो सूचित कार्यक्रम था, डीसी ने ज्ञापन लेने को नहीं थे, एसडीओ भी नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन देने को कहा है। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस पर डीसी का इतना सत्ता का भक्त होना, अंधभक्त होना, ये भी उचित नहीं है, और कम से कम मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में को ज्ञापन लेना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया उसका पालन होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। और फिर ऐसे लोग, अगर मैं कहूँ तो क्षमा चाहते कहना चाहता हूँ, सत्ता के साथ इनकी निष्ठा भी परिवर्तन होती है। आज नहीं तो कल ये कहीं और भी खड़े दिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उससे साथ जोड़ते हुए कहूंगा कि आतंकवाद और पहलगाम की घटना पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इसके पहले भी आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी कितना विनम्र रही है आतंकवादियों के खिलाफ, ये आप सबकी जानकारी में है। सर्वदलीय बैठक बुलाई भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद। वहां तो कांग्रेस ने कहा कि हम भारत सरकार के सभी कदमों का समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ दिन नहीं बीते, कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होकर सामने आने लगा है। अभी आप सिद्धरामैया जी का बयान देख लें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के एक्स सीएम श्री चन्नी का बयान देख लें, और उनका तो आज जिसका कोई संदर्भ नहीं था, ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा के विरुद्ध मामले में पाकिस्तानी संसद में सरकार के मंत्री ने फ्लोर पर खड़े होकर स्वीकार किया था कि घटना हुई है। यानी पाकिस्तान की सरकार का मंत्री संसद में स्वीकार कर रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग उसके बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज